हमारे जीवन में जंगलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये जंगल हमें फूड से लेकर फ्यूल तक उपलब्ध कराते हैं। ये जंगल हमें बिना मांगे बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, फिर भी आज ये खतरे में है और इसका कारण हम और आप ही हैं। ऐसे ही आज हम एक विशाल जंगल के बारे में जानेंगे जिसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं। यह जंगल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। यह जंगल पृथ्वी के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्यों पड़ा, आइए हम जानते हैं। अमेज़न नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अमेज़न नदी इस फॉरेस्ट से होकर गुजरती है, तथा रेन फॉरेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है। अमेज़न नाम का मीनिंग क्या है? हाँ, आपने सही सुना। अमेज़न नाम का मीनिंग होता है एक लंबी, शक्तिशाली, आक्रमणकारी महिला। ये जंगल देखने में जितना ही सुंदर है उतना ही विशाल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मैमल्स, कीट्स, इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के फूल और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। अमेज़न नदी बहुत ही बड़ी और विशाल है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है तथा सबसे ज़्यादा जल को धारण की हुई है। यह नदी अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कुछ शहरों में से गुआनी, टेम्बो, पामुरिक, ओरिनिको के नाम से जानते हैं। लेकिन जब नदी मनाउस सिटी में इंटर करती है तो काली रिवर से जुड़ जाती है और यह आगे अमेज़न नदी के रूप में बढ़ती है। यह नदी अपने में कई हजार प्रजातियों को समाई हुई है। आइए अब हम इस जंगल के एरिया के बारे में समझते हैं। यह जंगल 5.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह जंगल सुंदरता के साथ साथ डरावना भी लगता है। यह जंगल अमेरिका महाद्वीप के 9 देशों में फैला है, जिसमें ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा भाग कवर किया हुआ है। इसके अलावा बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, सुरीनाम, फ्रेंच गुआना तथा गुआना राज्यों में फैला हुआ है। यदि हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश माने तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भारत जैसे 2 देश बड़े ही आराम से समाहित हो सकते हैं। यह जंगल पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन निर्वहन करता है। यह जंगल विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। प्रतिदिन यह जंगल 20 मिलियन टन वाटर को भी प्रोड्यूस करता है। इस जंगल में सूरज की रोशनी जाने तक भी जगह नहीं है और यदि वर्षा हुई तो जमीन तक बूंद को पहुंचने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। आइए अब हम अमेज़न रिवर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। यह रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और विश्व की सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। यह पेरू की एंडीज पर्वतमाला से होकर अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। इस नदी में 3000 से अधिक प्रकार की मछलियों का निवास स्थान है, जिसमें ब्लूफिश, पिंक फिश, येलो फिश तथा अनेक रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं। इसमें अमेज़न रिवर में मछलियों के अलावा हजारों की संख्या में जीव रहते हैं, जिसमें केकड़ा, कछुआ, ऑक्टोपस आदि हैं। कुछ कछुए इतने बड़े होते हैं कि जिसे आप देखकर डर ही जाएंगे। इस नदी में एनाकोंडा भी रहता है, जिसे आपने फिल्मों में देखा ही होगा। एनाकोंडा इतना शक्तिशाली होता है कि जब आपको यह अपने बाहों में कसोट लेगा तो आपकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। कोई भी जीव एनाकोंडा के संपर्क में आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह उसका भोजन बन सकता है। इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बना है, क्योंकि नदी की मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है, जहां पिलर खड़ा करना असंभव होता है। आइए अब हम जानते हैं रेन फॉरेस्ट के बायोडाइवर्सिटी के बारे में। यह रेन फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है, जहां अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियाँ पाई जाती हैं। पौधों की यहाँ 4000 लेकर 40,000
तक की जातियां पाई जाती है, जहां कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल यहीं ही देख सकते हैं। यहाँ 2.5 मिलियन इंसेक्ट प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ लगभग 370 से ज़्यादा प्रजातियों की रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, उतने ही खतरनाक। अमेज़न जंगल में 1300 से अधिक प्रजाति की पक्षियाँ पाई जाती हैं, जैसे हमिंग बर्ड, मोर, व्हाइट मोर, रंग बिरंगी पक्षियाँ। स्तनधारियों की संख्या 300 से अधिक है, जिसमें ऊँट, बिलाव, पांडा, जैगवार है। जैगवार अपने शिकार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जीव पानी में भी बड़ी आसानी से शिकार कर लेता है। सहारा का रेगिस्तान इस जंगल को हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सहारा रेगिस्तान से मानसून चलते हैं तो अपने साथ विभिन्न प्रकार छोटे छोटे कण लेकर आते हैं, जिसमें भारी मात्रा में फास्फोरस होता है, जो इन पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और वर्षा के साथ ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपना प्रस्थान करते हैं। जो फास्फोरस वर्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं वे पौधों के लिए रामबाण साबित होते हैं। आइए अब हम जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में निवास करने वाले जनजातियों के बारे में। अधिकांशतः देखा जाता है कि जंगलों में अधिकांश भाग जो है वह बिना ह्यूमन के ही है, अर्थात यहाँ पर आज भी कोई नहीं रहता है। जो जनजाति लोग रहते हैं अमेज़न रिवर के पास ही रहते हैं, जिससे उन्हें खाने के लिए पानी तथा खेती के लिए पानी प्राप्त हो सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि संसार के औसत तापमान से यदि 3% तापमान और बढ़ा तो इस पूरे विश्व के 75% जंगल नष्ट हो जाएंगे। इस तेजी से जंगलों की कटाई की जा रही है, इससे लगता है कि प्रतिदिन हम हजारों हेक्टेयर जंगलों को काट रहे हैं, जिससे उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जिनसे गर्मी की वृद्धि देखी जा रही है। ये जंगल हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, फूड से लेकर फ्यूल तक, परंतु मानव मनोवृत्तियों के कारण इनका विनाश होता जा रहा है। 22 जून को रेन फॉरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ताकि जंगलों और नदियों के मूल्यों को समझा जा सके। आइए अब हम जानते हैं कि जंगलों को कटने से बचाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए जंगलों से प्राप्त महंगी महंगी वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए, ताकि इन जंगलों की कटाई को रोका जा सके और विनाश रोका जा सके। हमें अपने बर्थडे पर कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, ताकि आने वाले समय में इन कटे हुए जंगलों की पूर्ति हो सके। यदि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।